प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, परंतु अभिप्राय में बहुत अंतर है ना। अब यह बात हमें अच्छे से समझनी है। जीव अनादि से संसार में भटक रहा है और दुखी है, समझ रहे, और वो सुख की खोज में अखंड रूप से चल रहा है अनंत काल से। उसको और कुछ नहीं चाहिए, सुख चाहिए, ना उसको मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न पत्नी बच्चे चाहिए, न गाड़ी बंगले चाहिए। समझ लीजिए, वो तो सुख की खोज में था। किसी ने बोल दिया सुखी होने के लिए कि तो पत्नी चाहिए तो पत्नी कर ली, जिसने बोला बच्चे चाहिए तो बच्चे कर ली, धन चाहिए धन, पद, तो उसकी ये ओरिजिनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये उसकी रिक्वायरमेंट सुख की ही थी। बराबर है कि नहीं। अब सुखी कब होगा, तो उसको जितना वो गहराई से समझेगा तो उसको पता चलेगा कि वस्तुएं तो कोई सुख दुख देती नहीं, बाहर के संयोग और वियोग हमारे हाथ में है ही नहीं। ये देह का संयोग भी हमने नहीं कराया है, समझेगा नहीं, और देह का वियोग भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम होने ही नहीं देते। तो जब देह जितने इतनी नज़दीक वाली वस्तु के भी संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है, तो बाहर की वस्तुओं के संयोग वियोग हमारे हाथ में है ही नहीं, वे कर्म के हाथ में। समझ में आए ये तो आप, अगर आप जितना आपका ज्ञान विकसित होगा, आपको ये सिद्धांत समझ में आना ही चाहिए कि हमारे संयोग वियोग कर्माधीन होते हैं। पहली बात। अब संयोग वियोग में सुख दुख होता है क्या, तो याद रखना, संयोग वियोग से कोई सुख दुख का कनेक्शन नहीं। तुमने संयोग में दुख माना होगा, यानी अनिष्ट कल्पना करी होंगी, तो वियोग से सुख होगा। तुमने संयोग में इष्ट कल्पना करी होंगी तो वियोग से बोलो दुख होगा। समझ रहे कि नहीं समझे। संयोग वियोग सुख दुख रूप नहीं है, इष्ट अनिष्ट कल्पना वह सुख दुख का कारण है। अब लॉजिक समझना। तो दिक्कत कहाँ है बताओ, वस्तु के अंदर नहीं, हमारे इष्ट अनिष्ट कल्पना के ऊपर। बराबर है। अब इष्ट कल्पना हुई तो दुख आएगा कि नहीं आएगा, वियोग से आएगा ही। अब हम दुख तो चाहते नहीं है ना। अनिष्ट कल्पना करी तो संयोग से दुख आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही। मतलब दिक्कत क्या है, हमारे को इष्ट अनिष्ट कल्पना मिटानी है। समझ रहे ना। इष्ट अनिष्ट कल्पना मिटने पर राग द्वेष मिटेंगे, और राग द्वेष मिटेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। सिंपल समझ रहे कि नहीं। तो इष्ट अनिष्ट कल्पना मिटाने के लिए क्या करना होगा, तत्व का अभ्यास करना होगा, वस्तु स्वरूप समझनी होगी। तो पता चलेगा आपको कि कोई वस्तु किसी वस्तु के लिए अच्छी और बुरी है ही नहीं। संयोग वियोग अच्छे होते और बुरे होते ही नहीं हैं। समझे कि नहीं। ये अच्छे बुरे की कल्पना हो जाती है, भ्रम हो जाता है, अच्छे बने का और बुरे बने का भ्रम हो जाता है। इष्ट और अनिष्ट कल्पना का भ्रम हो जाता है, मतलब समझे कि नहीं। और फिर इस इष्ट कल्पना से ही देखो, अनिष्ट कल्पना टूटती है लेकिन इष्ट कल्पना नहीं टूटती। ध्यान से लेना क्या, कि देश शास्त्र गुरु तो अच्छे है ना, व्रत संयम अच्छे है ना, पंच महाव्रत अच्छे है ना, समझे कि नहीं, प्रशस्त राग अच्छा है ना, समझे कि नहीं। ऐसे भ्रम रह जाते हैं, समझे कि नहीं। तो प्रशस्त राग अच्छा है, उपादेय है, मेरा स्वभाव है, प्रकट करने योग्य है, बढ़ाने योग्य है, ऐसी मान्यता, ऐसा अभिप्राय, समझे कि नहीं। यह भी मिथ्यात्व की ही भाषा में आता है, परिभाषा में, समझे कि नहीं। यह मिथ्यात्व ही है। समझे क्या, कि यह प्रशस्त राग भी मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, ये सुखदायी है, ये मुझे सुख देगा, ऐसी जो कल्पना है ना, ऐसा जो मान्यता है, विपरीत मान्यता, ये मिथ्यात्व ही है। तो ये जो द्रव्यलिंगी जो जीव है, द्रव्यलिंगी समझ रहे आप, जिसने जिनवानी पढ़ कर ही, जिनेंद्र भगवान के शासन में आकर, है ना, समझा है कि ये पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले कुछ अच्छे नहीं है, उसको छोड़ा है। ध्यान सुन लेना। और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, उग्र से उग्र तप है, क्रोध मान माया लोभ है नहीं ज़्यादा, समझे कि नहीं। ऐसा जीव, समझ रहे कि नहीं, किस गलती के कारण अनंत संसार और जन्म मरण करेगा। उस गलती का नाम है कि वो राग में उपादेयता मानता है, प्रशस्त राग में, समझे क्या नहीं, बात समझ लेना। और उसके अपोजिट हमने एक साधारण सम्यक दृष्टि को उपस्थित किया।
मैं साधारण वाले ही ले रहा हूँ, भरत जी को भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। वो घर गृहस्थी में है, पत्नी बच्चों में है, समझेंगे नहीं, उसको अप्रशस्त राग भी आ रहे हैं और प्रशस्त राग भी आ रहे हैं। तो उसको अप्रशस्त राग तो दुख रूप दिखते हैं, समझेंगे नहीं, कि इसमें तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत इच्छाएं होती है, बहुत तड़पन होती है, इसलिए अप्रशस्त राग को छोड़ने की भावना तो उसकी है ही। अगर उसकी ये भावना ना होती तो वो याद रखना, षट आवश्यक का पालन या जिनेंद्र भगवान के रोज़ मंदिर आना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, समझे कि नहीं, दान करना, संयम से पालन करना, आलू प्याज वगैरह नहीं खाना, ये कैसे पालन करता था? ये तो सब प्रशस्त राग वाले कार्य है कि नहीं। तो अप्रशस्त राग तो उसको बुरे लगते हैं। अब उसको पैसों से कोई कमी नहीं है कि वो जहाँ बाहर जाके एंजॉय कर ना सके, समझे कि नहीं, पूरे अवेलेबिलिटी है भोगों की, लेकिन वो नहीं चाहता। वो जानते इसमें बहुत अपना समय बर्बाद हो रहा है, मनुष्य भाव, और मेरे को तीव्र कषाय होती है, राग द्वेष होते हैं उधर, तो मुझे दूर नहीं जाना, मुझे देवशास्त्र गुरु के निकट रहना है। तो उसका ये क्या हुआ, अप्रशस्त राग तो उसको बुरा लग ही रहा है। अभी प्रशस्त राग में आया तो कैसा आया वो, तो कहते हैं वो अप्रशस्त राग से बचने के लिए प्रशस्त राग में आया है। अब उसको ये जो प्रशस्त राग है यह दंड रूप लगता है कि बहुत दंड देना पड़ता था, उससे हमने कम दंड दिया, तो इस बात की खुशी है, हर्ष है, समझे कि नहीं, प्रशस्त राग का। परंतु दंड है ये मान्यता में बैठा हुआ है, और दंड है ये मान्यता के कारण इसे छोड़ने की भावना रखता है, समझे कि नहीं। अभिप्राय उसका ये है कि यह प्रशस्त राग ये दंड है, समझे कि नहीं, इसलिए ये छोड़ने योग्य है, समझे। तो उसका ये अभिप्राय उसको एक दिन वीतरागी बनाकर जन्म मरण का नाश कर देगा उसके, समझे कि नहीं। 2-4 भव पकड़ो आप, 8-10 भव पकड़ो, समझे कि नहीं, उतने भव में तो इसका निर्वाण निश्चित है, क्योंकि इसके अभिप्राय में वो प्रशस्त राग दंड रूप दिखता है, समझ में आया। और वो 28 मूल गुणों का धारी है, समझे कि नहीं, पूर्णतः जिनागम अनुसार महाव्रतों का पालन कर रहा है, और उसको कहा कि अनंत संसार बाकी है। तो सिर्फ और सिर्फ अंतर देखा जाए, समझे कि नहीं, तो आचरण तो बिल्कुल देखा नहीं गया। आचरण देखा जाए तो इसका 1% भी नहीं है उनके सामने, बराबर है। उसका 100 है तो इसका 1 भी नहीं है आचरण में। और इनको कह रहे कि 2-4 भव में निर्वाण है, और इनको कह रहे इनको अनंत संसार है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये विचार करो कि तुम्हारे ये सब करने के पीछे उद्देश्य क्या था। भी रहता और 11-9 पूर्व को पाठी भी रहता, तो ये पढ़ने में तो आते होगा कि क्या सही है, बराबर है। फिर भी जो भूल रहती है वो यही है कि प्रशस्त राग अच्छा है। मैं आपको बताता इसको क्या है। प्रशस्त राग के भी कुछ मोटे भाव है और कुछ सूक्ष्म भाव, ध्यान से लेना, मैं आपको बताता हूँ। मोटे भाव मंदिर जाना, प्रक्षाल पूजन करना, भक्ति करना, ये मोटे प्रशस्त राग है, समझ लेना। तो ये तो उसको समझ में आते हैं क्या कि ये तो अपने को छोड़ने के हैं, अपने को ध्यान करना है। अब ध्यान, आत्म ध्यान के काल में भी मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अनंत गुण स्वरूप हूँ, ये भी जो भाव है ये प्रशस्त राग में आते हैं। अब उसको ये लेयर क्रॉस नहीं करते आती, समझे क्या। प्रशस्त राग का स्मॉल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, सूक्ष्म भाव, वो लेयर क्रॉस नहीं कर सकता। वो भी बोलेगा कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, त्रिकाल ध्रुव हूँ, परमात्मा तत्व हूँ, कारण परमात्मा, समझे कि नहीं। तो क्या गलत है, सही बोल रहा है। राग कौन सा है, प्रशस्त ही है ना, क्या अप्रशस्त तो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल राग है, स्वरूप में स्थिर होने का, समझे कि नहीं। तो उसका ये रह जाता है, समझ रहे ना। सूक्ष्म राग में भी, प्रशस्त राग में, कि ये तो कितना बढ़िया भाव है मेरे, है कि नहीं। फिर ये भाव अच्छे हैं कि बुरे हैं, बोलो। बुरे नहीं, उसके हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से समझो तुम। तो उसको ये भाव जब अच्छे लग रहे, इसके कारण वो संसार में है, उसकी योग्यता है। हाँ बात सही बात है। हमेशा ऐसे ही होगा, जिसका पुरुषार्थ कम पड़ेगा
उसको हम होनहार पे बोल देंगे कि उसका टाइम नहीं आया था। समझे कि नहीं? कम तो पुरुषार्थ भी पड़ा है ना। जब होनहार नहीं आई थी, अब जो बोल रहे उस समय पुरुषार्थ नहीं हुआ, ये बात सही नहीं है। किसी भी इतना कि होनहार नहीं आई थी। आप समझो क्या बोला मैंने, बात समझे क्या? पुरुषार्थ नहीं होना भी था और होनहार नहीं आई थी यह भी था। यह काल लब्धि नहीं आई थी ऐसा, और उसकी ऐसी ही होनी थी। समझे क्या नहीं? बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? पुरुषार्थ भी कम पड़ा है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ पूरा और होनहार आई ही नहीं थी या काल लब्धि नहीं आई थी, ऐसा कभी होता नहीं। पांचों इक्वली आएंगे। समझे क्या नहीं? समझे क्या बात कर? हम अगर बोल रहे किसी काल लब्धि नहीं आई, इसका अर्थ ये भी है कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया। समझे कि नहीं समझे? ये मत पकड़ लेना काल लब्धि नहीं आई पुरुषार्थ तो पूरा कर रहा था, ऐसा है नहीं। आपको लग रहा होगा हम मोक्ष मार्ग क्यों ले, हमारा टाइम नहीं आया, ऐसा है नहीं। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, टाइम नहीं आया, ऐसा है नहीं। ऐसा हम तब कहेंगे तुझे जब तू पुरुषार्थ कर करके थक गया है और अब रोने लगा है कि मुझे क्यों नहीं हो रहा, तब हम बोलेंगे बेटा चिंता मत कर, तेरा अभी टाइम नहीं आया होगा। तब कहा जा सकता है ये, हम कहेंगे, वो भी तू नहीं कहेगा। समझेंगे क्या? हाँ, तो हम कर देंगे ऐसा। पर हम प्रयत्न में ढीला देख रहे हैं तुझे कि तुझे हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक है, तो क्या काल लब्धि का प्रॉब्लम है? ये काल लब्धि का थोड़ी प्रॉब्लम है, ये पुरुषार्थ का प्रॉब्लम है। सही है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? प्रशस्त राग में भेद ज्ञान की कमी है। हाँ बराबर है। मैं रंग राग से भिन्न बोला है ना, तो रंग मतलब शरीर आदि पुद्गल सब, और राग मतलब वही प्रशस्त राग। तो सो राग से भेद ज्ञान करना, समझे कि नहीं? ये तो मैं आपको एक लेयर अब ही बता रहा हूँ। एक लेयर है पर्याय से भेद ज्ञान। पर्याय का भी भेद ज्ञान है। अब उसको तो राग का ही भेद ज्ञान नहीं हो रहा, उसको पर्याय का भेद ज्ञान कैसे करेगा? उसके एक लेवल आप है कि मैं पर्याय भी नहीं हूँ। उस समय वैसे ही पर निकल रही, ऐसा अगर अपन सोचे तो कैसी? जैसे मैं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, उसके आगे पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ, कौन सा? कर रहा पर गलत कर रहा। तो फिर पुरुषार्थ तो वही तो कह रहे हम पुरुषार्थ गलत कर रहा। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना आपको, पुरुषार्थ सही होता तो फिर भिन्न दिखता कि नहीं? अभी तो नहीं पढ़ रही पर गलत समझ। हाँ, तो फिर वही तो, पुरुषार्थ नहीं करना और पुरुषार्थ गलत करना एक ही चीज है। ये तो सहारा लिया आज का लोगों ने, हाँ। काल नहीं आया कर्म का उदय। वही तो बता रहा हूँ मैं, ये आपके प्रश्न से मैंने वो बात बोल दिया क्या, कि हम उसको कहेंगे काल लब्धि नहीं आई जिसने पूरा प्रयत्न दिल से किया। जिसके प्रयत्न में कमी है वो काल लब्धि की दुहाई दे नहीं सकता, है कि नहीं? अपने ही पुरुषार्थ की कमी को काल लब्धि के नाम के आड़े छुपा रहा है। जिनवानी तुझे इसलिए सिखाई थी कि तू अपनी गलतियों को सिद्धांतों के ऊपर थोप दे। समझे कि नहीं? इसके लिए नहीं थी वो। बता तुझे कितनी ओढ़ है सम्यक दर्शन की, है क्या? जन्म मरण नाश करने की ओढ़ है क्या? संसार का भय है क्या? वो तो कुछ नहीं है हमारे को, फिर कैसे बोलते सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? कुछ बताओ, पहले सिद्ध करो हमारे को योग्यता अपनी। समझे कि नहीं? आई एम कैपेबल, आई वॉन्ट टू। समझे कि नहीं? हम तो दिख ही नहीं रहा कुछ, तुम क्या बोले आप? काल लब्धि भैया गलत बात नहीं है। समझे कि नहीं? काल लब्धि के नाम से तू बोल रहा है, इससे हमको समझ में आ रहा है तुझे करना नहीं है। तो हर जगह कहाँ काल लब्धि लगा था? हर जगह लगा था काल लब्धि। हम बोले पानी पी ले, प्यास लगी तो काल लब्धि पी ले, ऐसा बोलता कि कभी? काल लब्धि है तो पी लूंगा, वहां पर तो बोलता नहीं प्यास लगी तो पीना पड़ेगा जाके। कभी कितने बार बोला आपने कि प्यास लगी तो काल लब्धि आएंगे तो पी लूंगा? कितने बार बोला? बोलो भैया। आज तक तो नहीं बोला। सम्यक दर्शन के लिए क्यों बोला जा रहा है काल लब्धि? करतापना लगाता है ना। हाँ बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। वहां पर तो बोलता है कि नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं किचन में, ग्लास लेकर पानी लूंगा तो पीऊंगा कैसे? वहां पर तो एकदम स्पष्ट समझता है। ठीक सम्यक दर्शन के काल में नहीं, वो तो जब होने का तब होगा। ऐसा नहीं है। जब तू याद रखना पूरी दुनिया को गे समझेगा, राग को हे समझेगा और परम उपादेय स्वयं को समझेगा,
ये पुरुषार्थ किया क्या? नहीं किया ना, फिर हमें दर्शन नहीं होगा। किए बिना कैसे नहीं होगा? तो ये देख लो, ये नहीं किया तुमने, समझे कि नहीं? परम उपादेय बनाया है क्या आत्मा में? बताओ, सच में बताओ। परम उपादेय बना तो धन में बैठा हुआ है, बच्चों में बैठा हुआ है, शरीर में बैठा हुआ है। अब कैसे होगा सब में दर्शन? परम उपादेय जीव तत्व है, शरीर तो गेय तत्व है, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले सब गेय तत्व है, राग देश हे तत्व है। समझ रहे क्या? समझो गहराई से। हम नहीं पकड़ पा रहे इसको अच्छे से, हमारे अंदर कचास है। किसी और को कैसे दोष दे रहे आप? हम आपके अंदर कोई गलती मत रहने दो, फिर आप बोलो, समझे कि नहीं? यार काल लब्धि का प्रॉब्लम है, गलती तो हमारे अंदर विद्यमान है अभी भी, और फिर हम काल लब्धि बोलेंगे ये गलत है, समझे क्या? तो काल लब्धि का दोष नहीं। क्या कि इसमें तो लिखा है कि अपने अगले भाव भी निश्चित है तो सहज रहे, तो इसमें तो सहज रहे इसका अर्थ ये है, बोलो काहे में सहज रहे? काहे में? शरीर में सहज रहने की बात नहीं वो समझे कि नहीं? शरीर में, शरीर को मैं मानकर सहज रहना नहीं है वो, स्वयं को चेतन मानकर देह जैसे परिणम रही है वैसा परिणमने देने को सहज कहा है। कि मैं घर पे बैठूंगा सहज, वैसे सहज नहीं है वो, आप समझ लीजिए। आत्मा समझने पर सहजता है वो, शरीर के एंगल से सहजता मत लगाओ, समझे कि नहीं? चैतन्य वस्तु सहज होती है, समझ रही कि नहीं बात? समझना तो वो मिस मतलब थोड़ा अभ्यास और अधिक बढ़ाना होगा, वरना तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, समझे कि नहीं? दादा की सहजता का बहुत अभ्यास है हमारा और अच्छा लगता है बहुत, हम स्वीकार करते हैं उसको। तो पुरुषार्थ से मुक्ति ये भी दादा ने ही कहा है ना, ठोडरमल जी ने कहा है ना, और आचार्य कुंद भी तो कहते था, सब तो ये पुरुषार्थ तो है ही। 5 समवाय कहे ना, 4 समवाय थोड़ी कहे, समझे कि नहीं? आपको तो काल लब्धि एक समवाय है 5 में से, समझे कि नहीं? देखो, तो काल जब आप निमित्त को बोलते हो कि निमित्त कुछ कार्य नहीं करता, तो निमित्त को तुमने एकदम साइड लाइन कर दिया, बराबर है कि नहीं? फिर काल लब्धि को भी साइड लाइन करो ना। ये टोडरमल जी की लाइन है, क्या बोलते हैं? काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु नाही, मतलब क्या कोई वस्तु ही नहीं है वो छोड़ो उसको। काल लब्धि और होनहार को, निमित्त तो कुछ करता नहीं, बचा को स्वभाव और पुरुषार्थ। बस कितना तो क्लियर है। 5 में से 2 को उन्होंने कछु वस्तु नहीं बोल दिया। निमित्त तो अकर्ता ही होता, वस्तु तो सिद्धांत है, समझे क्या नहीं? निमित्त अगर करता होता तो हम उसको निमित्त क्यों बोलते? ये प्रश्न याद रखना, हम उसको कर्ता बोलते। तो 3 तो साइड में हो गए, बचा क्या? स्वभाव और पुरुषार्थ। मतलब बस 2 ही तो चीज़ें बोलने हैं आपको, 2 चीज़ समझना है, एक में चेतन वस्तु स्वभाव और पुरुषार्थ क्या में चेतना को प्रभु। सिंपल, समझ में आ गया? अब इसी से उठाते हैं अपने कंसेप्ट पे कि स्वभाव हमारे क्या है? चेतना। और वो क्या स्वभाव मान रहा है? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता दृष्ट हूँ, मैं चेतन हूँ, समझे कि नहीं? अब अंतर क्या है? चेतना छोड़ दी और मैं चेतन हुई, ये राग कर रहा है। अब क्या फर्क है इसमें? इसमें क्या अंतर है? रट रहा है नहीं, इसमें अंतर क्या है बताओ? चेतना में और मैं चेतन हूँ, इसमें क्या अंतर है? अब समझना होगा आपको, इस सूक्ष्म है भैया, कठिन करना पड़ेगा, मतलब इसको बहुत सूक्ष्म जाना होगा। चेतना और मैं चेतन हूँ, समझे कि नहीं? इसमें क्या अंतर है? सही में तो है कि नहीं? चेतना से ही तो मैं चेतन हूँ इसमें। मैं पन्ना वाला एंगल नहीं है। हाँ मतलब मैं हाँ बराबर, बोलते जाओ। मुझे उसने माना नहीं, मैं चेतन हूँ मतलब बोल रहा है वो, उसको भाववासा नहीं हुआ। ठीक है, वो भी बढ़िया है। चेतन द्रव्य है और चेतना पर्याय। हाँ वो तो अलग है, वो तो हम बोल ही नहीं, द्रव्य गुण पर्याय वाला भेद नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। चेतना में सिर्फ प्रतिभासन होता है, मतलब क्या? जो हो रहा है उसका साक्षी रूप रहना, समझे कि नहीं? अभी साक्षी रूप नहीं रह रहा है, ये कैसे रह रहा है? अरे मैं चेतन हूँ, समझ में आया अंतर? एग्जाम्पल, स्क्रीन पर कोई सीनरी नहीं आ रही, वह चेतना है, और उसके ऊपर स्क्रीन का ही फोटो आ रहा है, समझे क्या? क्या कहा? थोड़ा कठिन लगेगा आपको, समझे क्या? स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन का ही फोटो, स्क्रीन की प्योरिटी नहीं, क्या समझे? थोड़ा कठिन पड़ेगा।
अंदर ये सूक्ष्म है थोड़ा सा, नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? देखो कि चित्र बनाया हमने टेलीविजन का, और टेलीविजन में टेलीविजन आ रही है, समझे कि नहीं समझे? तो टेलीविजन में टेलीविजन की क्लैरिटी है क्या? टेलीविजन की क्लैरिटी कब? जब टेलीविजन के अंदर कोई टेलीविजन ना हो, समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ये एग्जाम्पल समझो, चेतना में चेतना वाला राग भी चेतना का बाधा है। मैं चेतन हूँ ऐसा राग भी चेतना की बाधा ही है, समझ में है? वही प्रशस्त राग है। वो तो निर्विकल्प अवस्था ही होगी ना। हाँ, कोई निर्विकल्प, विकल्प नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। तो चेतना तो वही होती ना फिर, जिसमें विकल्प ना हो। और तो फिर मतलब समय दर्शन होने के बाद जब वो आत्मा अनुभव होता सही है, में लीनता में ही होगी ये पोजीशन, बराबर है, हाँ। बराबर है। तो मुनिराज कैसे होते हैं? वो लीनता वाले है कि नहीं? साथ साथ बराबर है, हाँ। हाँ बराबर है। और भगवान जी वो तो वितराग भी हो गए ना। वो तो पूर्ण निर्विकल्पी हो गए ना, निर्विकल्प बराबर है, हो गए। बराबर। ध्यान में समझाए तो सम्यक दृष्टि को कैसा होने का है ये बताओ? निर्विकल्प ही हो गए। निर्विकल्प होने का है, तो प्रशस्त राग उसके लिए कैसा रहेगा? तो बात है। हाँ बराबर है। अब ऐसा द्रव्यलिंगी को दिख रहा है क्या? नहीं। ये समझो आप, हाँ। वो विकल्प को ही बोलो धर्म मान रहा है, इसलिए वो निर्विकल्प दशा के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, निर्विकल्प होता नहीं, इसीलिए वो अनंत भाव भटकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया? अंतर समझ में आया? निर्विकल्प इसमें तो भाव नहीं रह सके, बोलते जैसे आप प्रतिभासन साक्षी, समझे क्या नहीं? साक्षी रूप, वो वाले भाव नहीं कि जाओ खाओ पियो रहो दो, नहीं ये वाला कुछ भी नहीं। मैं जी हूँ ये वाला भी जैसे नहीं, मैं चेतन हूँ, मैं ये जी भाव हूँ होगा। ऐसा भी नहीं। जैसा मैं देखो चेतन हूँ, ये मैं भाव। चेतन हूँ ना, हाँ, ये भाव मैं हूँ के मैं चेतन हूँ ऐसा भाव है कि मैं चेतन हूँ, समझे कि नहीं? चेतन हुई। हाँ बस फिर चेतन भाव देखो, या तो पहले मालूम नहीं था ना कि मैं कौन हूँ, समझे कि नहीं? पहले पता नहीं था तो याद करना पड़ता था, अरे मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, ये भावों की आवश्यकता थी। जब हमारे को पता ही चली गया कि मैं चेतन हूँ, अब उन भावों की भी क्या आवश्यकता है? ऐसे ही अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल लिखा है, विकल्प से निर्विकल्पता की प्राप्ति, समझे क्या नहीं? तो अंतिम विकल्प यही रहता है कि मैं चेतन हूँ, और अब बाद में क्या? अब कोई विकल्प नहीं, बस चेतन हूँ तो चेतन रूप परिणाम रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे? समझे क्या? थोड़ा सा गहराई है, सूक्ष्म। अपनी भूमिका है ना कि मैं या चेतन हूँ। हाँ, अपनी तो भूमिका यही है। तो फिर हमारे को ये चेतन हूँ वाला राग कैसा लग रहा है? बाधा रूप लग रहा है, समझे क्या नहीं? हे रूप लग रहा है, और वही द्रव्यलिंगी को उपादेय रूप लग रहा है, समझे क्या नहीं समझे? ये अंतर समझ रहे क्या? समझे क्या? अब समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये अगर हे लगने लग जाए उसको, समझे क्या नहीं? उसको ये हे दिखने लग जाए तो वो सम्यक दृष्टि हो गया ना। फिर क्या को द्रव्यलिंगी बोलेंगे, हम उनको भावलिंगी बोलेंगे। अब समझो जिसको ये पता नहीं चला निर्विकल्प दशा, वो दीक्षा लेकर करेगा क्या, ये प्रश्न है हमारा, समझे क्या? क्या करेगा बोलो भैया? आपको तो समझ ही गया होगा क्या क्या करते हैं। शब्द के विकल्प रहेगा। और बहुत अच्छे होंगे वो तो, जो प्रशस्त के विकल्प कर रहे हैं, वो थोड़े अच्छे वाले हैं। आप समझे कि नहीं? बाकी तो समझ रहे आप क्या बोलना है मुझे? निर्विकल्प होने के लिए ही दीक्षा ली गई थी ना, प्रशस्त राग के लिए गए कि मंदिर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो प्रशस्त राग है कि नहीं मंदिर बनाना? बताओ हाँ या नहीं? उनके लिए तो वो राग भी प्रशस्त नहीं रहेगा। बोलो। राजेंद्र जी ने कल उसके लिए बोला कंस्ट्रक्शन में लगे हैं। बोलो, वो प्रशस्त राग में आता कि नहीं मंदिर बनवाना? क्या लगता है, सही बताओ। क्या बात कर रहे हो? मंदिर बनवाना अप्रशस्त राग है? उनके लेवल पे नहीं। आपकी जबान सही बोलो। हाँ? हाँ, मंदिर बनवाना श्रावकों के लिए प्रशस्त राग है, उसके लिए मंदिर भी नहीं कहा उन्होंने। बराबर, हाँ कंस्ट्रक्शन। बराबर। तो मंदिर बनवाना मुनियों के लिए अप्रशस्त राग है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने दीक्षा ली थी काय के लिए? मैं अब समस्त सावध्य योगों का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप होने का निरंतर प्रयत्न करूंगा, समझे क्या नहीं? तो अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने।
उनके लिए यह मंदिर बनवाने वाला प्रशस्त राग भी, जो गृहस्थों के लिए प्रशस्त राग रहता है, वो भी उनके लिए अप्रशस्त राग है। उनके लेवल पर कौन सा प्रशस्त राग होता है बताओ? कि मैं अपने चैतन्य में स्थिर रहूं। समझे क्या नहीं? स्थिर रहने के लिए मैं आहार विहार निहार करता हूँ, इतना ही प्रशस्त राग रहता है। छठवें गुणस्थान के वाला, 28 मूल गुणों वाला। बोलो, आप क्या बोलो? प्रशस्त रहेगा, प्रशस्त में ही आएगा। उनके लिए प्रशस्त आएगा। नहीं नहीं, प्रशस्त ही आएगा वो। 28 मूल गुणों के हद तक जो भी है वो प्रशस्त है उनके। वो आत्मा के बाहर आना बोले तो अप्रशस्त। वही यार ना, वो धर्म हुआ, वो धर्म हुआ। आत्मा के बाहर आना अधर्म है, आत्मा के अंदर रहना धर्म है। लेकिन वो जो राग है 28 मूल गुणों का, वो प्रशस्त है। अगर वो प्रशस्त नहीं होता तो वो 90 ग्रह वेग तक या उसके ऊपर सर्वात सिद्धि तक कैसे जाते? नहीं समझे? आत्मा में जाने की जो कोशिश है उसके लिए उससे पुण्य थोड़ी बंद होता है। प्रशस्त राग से पुण्य बंद होता है। नहीं समझे? तो वो राग, वो सिर्फ उतना ही राग नहीं, वो फिर 28 मूल गुण काहे के लिए पालते? बताओ, 28 मूल गुण, 28 मूल गुणों पालन काहे के लिए बताइए? आत्मा में लीन बस वही तो बोल रहे ना, फिर हम आत्मा के लीन होने के लिए प्रयत्न है ना वो पूरे। बराबर है क्या नहीं? 28 मूल गुणों का सेकंड काम नहीं, वो एक ही काम है, वो आत्मा में लीनता के लिए। समझे क्या नहीं समझा अभी भी? मुझे अभी तक लगता था कि आत्मा से बाहर आ गए फिर जो भी कार्य वो करेंगे वो सब उनके लिए अप्रशस्त होगा, ऐसा नहीं है। वो प्रमत्त कार्य है, प्रमत्त। वो अप्रशस्त नहीं आएगा, प्रमत्त दशा है, वो प्रमाद है, वहां पर स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पा रही है। तो वो, उनको उससे पाप बंधन होता है क्या लगता है आपको? जब वो स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं और 28 मूल का पालन कर रहे हैं, आहार विहार निहार आदि क्रिया कर रहे हैं, तो उनको पाप बंधन होता है उससे? आप पढ़े मूलराज का स्वरूप क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है, बोलो। आपको लाइन याद होंगी तो मैं बताता हूँ कि अशुभ उपयोग तो किंचित भी नहीं रहा। समझे कि नहीं? तो पाप का तो कण भर का भी बंधन नहीं होता उनको, याद रखना मेरी बात। पाप का कण का भी बंधन नहीं होता, कण का भी बोल रहा हूं मैं आपको। उनको सिर्फ पुण्य प्रकृतियां ही बंधती है प्रशस्त राग के काल में, मतलब वो जब वो छठवें गुणस्थान में रहते हैं तब, उससे ही वो सर्वात सिद्धि तक पहुंचते हैं, जो ये कोई नहीं पहुंच सकता 9वें ग्रह वेग के ऊपर। समझे कि नहीं समझे? विचार कर, समझ में आ गया? आप पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो उनके लिए प्रशस्त राग अप्रशस्त राग, तो वो याद रखना, आहार विहार निहार छोड़कर यदि कोई भी राग है, 28 गुणों को छोड़कर यदि कोई राग है, वो काय में आएगा? अप्रशस्त में आएगा। आप समझ में आ गया? कि समाज व्यवस्था देखना, मंदिर बनवाना, ये पॉलिटिशियन से, इनसे उनसे, अरे सब गया। समझे कि नहीं? सब अप्रशस्त राग में आ रहा और किसको समझ में भी नहीं आ रहा। बोले नहीं नहीं, हमारे जितना वो कर रहे हो तो वो कर रहे, वो कर रहे, पूरे इस मंदिर बना रहे, इधर वो कर रहे, कितना काम कर रहे जैन धर्म के लिए। बोलो सही कर रहे कि नहीं कर रहे? जैन धर्म की धरा आज उन्होंने पकड़ के रखी है। जैन धर्म की धरा समाज के लेवल पर नहीं होती, आत्मा के लेवल पर होती। समझे कि भैया? कोई शंका नहीं रह जाए आपको। किसी को कोई शंका ना रह जाए कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा? क्लियर है? कठिन कोई कि नहीं वो अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? इतना जैन धर्म को संभाल के रखे उन्होंने, वो काम हमारा था। अच्छा फिर हम क्यों नहीं कर रहे? हम भी बच्चों में बिजी है। मैं आपको परसों की बात बोलता हूँ, जो मैंने निकली थी वो बोलता हूँ, हमारे मंदिर तीर्थ क्षेत्र हम ना ये सब लूट रहे हैं और हम अपनी पत्नी बच्चों में लगे हुए हैं। इतना दंड लगेगा इस बात का, आप समझ नहीं सकते बात को। तुमको अपनी पत्नी बच्चे नहीं छूट रहे, व्यापार नहीं छूट रहा, उधर अपने तीर्थ क्षेत्र जा रहे, अपनी प्रतिमाएं जा रही, सब उसके ऊपर अपना लेप लगा करके अजैन बनाते हैं, पूरे मंदिर लूटे जा रहे हैं और हमारी नींद ही उड़ रही नहीं अभी तक। पत्नी बच्चों से बाहर नहीं निकल रहे, हम हमारे रेंज के बाहर नहीं निकल रहे, वही दायरे में वो अपने कूप मंडप बने हैं बस। ये धरा आपको धरनी थी। क्यों बोला है दे जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए? कौन बोल रहा है ये श्रावकों के ही भावना है। ये काम आपका था, आपने करने रहे, वो कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? आप भी बर्बाद, वो भी बर्बाद। विचार करो जरा, आप ये काम करो, उनको उनका आत्म ध्यान करने दो। समझ में आया? मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना, मैं सच बोल रहा हूँ। हम हमारे वो इससे बाहर निकल रहे नहीं है। क्या है जैन धर्म के लिए आप क्या योगदान है हमारा? हम तो हमारे पत्नी बच्चे मर गए और हम बहुत पूरी जिम्मेदारी निभा ली, मैंने मेरी पूरी जिम्मेदारी, मैं बहुत जिम्मेदार। काय की जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी तो तुझे तो याद रखना मजबूरी में हो सकती है,
ये पाप रूप जिम्मेदारी है, इससे पाप बनता है। जितनी जिम्मेदारी नहीं होगा पाप बंधेगा। तेरे ऊपर जैन धर्म की जिम्मेदारी नहीं थी तो इतना कैसे समझ के चका कि मेरे को पास ये 4 लोगों की जिम्मेदारी है? क्यों जैनत्व की जिम्मेदारी नहीं थी हमारे ऊपर? कौन बोलेगा आके? ये माँ बाप ने तो बोल दिया कि बेटा ये 4 की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, लेकिन ये जैन धर्म की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, ये किसी ने बोला नहीं तुम्हारे को? बोलो, जिनवानी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कोई योगदान नहीं करना हमारे को जैनत्व में। क्या लिखा जाएगा अपनी किताब में कि आया बच्चों को पाल और चला गया? ये लिखेंगे? पुरुषार्थी है हम? विचार करो। समझ में आया ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? हमारे को ऐसे प्रशस्त राग आ सकते हैं। हमारे लिए ये प्रशस्त राग है कौन सा? कि जैन धर्म को आगे तक लेकर जाओ, इसके कोई तीर्थ क्षेत्र लूटने नहीं चाहिए, इसका कोई मंदिर लूटना नहीं चाहिए, समझे क्या? जिनवानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे राग आपको है तो आप सच्चे जैनी व्यक्ति हो। आपको ये राग नहीं आते, लेकिन ये आता है कि मेरे को प्रॉपर्टी बढ़ानी है, मेरे को दुकान बढ़ानी है, मेरे को बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना है, फॉरेन पहुँचाना है, ये सब राग जैनत्व के नहीं है, यह जैनों के राग है। ये इससे पाप का बंधन होता है। मेरी बात समझ लेना, मैं गलत बोलूंगा नहीं। इसका उपदेश भी वैसे ही आ रहा है ना, वही बोल रहा हूँ मैं। उपदेश तो ऐसे सही देना चाहिए ना श्रावक को। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो तुम अपने घर से संभालो, अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ पहले, बाद में तुम धर्म का कार्य करना, ऐसा ही बोला जा रहा है। सुना है मैंने ये भी, पहले घर की जिम्मेदारी निभाओ। बट अगर सब घर की जिम्मेदारी निभाते ना, भी हम अंग्रेजों के गुलाम रहते अभी भी, समझे क्या? सबने घर की जिम्मेदारी छोड़ करके देश की मतलब जैन देश को आज़ादी दिलाने, छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने। वो तो हम स्वतंत्र सेनानी की बात कर रहे हैं, समझे क्या नहीं? लाला लाजपत राय का नाम सुना है? जैन व्यक्ति थे, भूल गए होंगे आप। हमको लगता है कि जैनों को कुछ नहीं, इसलिए याद दिला दे रहा हूँ। हमारे जैनों ने भी उधर ही लड़ाई करी है। अबक्का की स्टोरी भी डाली थी मैंने, रानी अबक्का, 1500वीं सदी, समझे क्या नहीं? 1900वीं सदी की होंगी और रानी लक्ष्मीबाई 1500वीं सदी की थी रानी अबक्का, समझ रहे क्या नहीं? जैनों को क्या समझ के रखा तुमने? अभी मैं तो बहुत हिस्ट्री सब पढ़ रहा हूँ, समझाऊंगा आपको। उन लोगों ने ऐसे घर गृहस्थी पकड़ के बैठे, क्या विचार करो। लाला लाजपत राय को तो गोली मार दी थी, पता है ना आपको? मार दिया था। विचार करो। बोलना क्या है कि हम बताओ, हम हमारे प्रशस्त राग में नहीं, मुनिराज उनके प्रशस्त राग में नहीं समझ रहे कि नहीं? हम अप्रशस्त राग में, वो भी अप्रशस्त राग में, इसी को पंचम काल बोला जा रहा है, समझे कि नहीं? और हमारा धर्म वीतरागी, और वीतरागता से किसी को लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? इस पे से कहा बोल, अंतिम लाइन जो बोलने मेरे को, सम्यक दृष्टि को भी राग है, प्रशस्त राग, मिथ्या दृष्टि को भी प्रशस्त राग है। सम्यक दृष्टि भी प्रशस्त राग करके हर्षित होता है, मिथ्या दृष्टि भी प्रशस्त राग होकर हर्षित होता है। लेकिन बोलो, लेकिन क्या? प्रशस्त सम्यक दृष्टि को प्रशस्त राग दंड रूप लगता है, और मिथ्या दृष्टि को प्रशस्त राग यानी द्रव्य लिंगी को प्रशस्त राग मुनाफे रूप, प्रॉफिट रूप लगता है, जो कल अपने एग्जाम्पल पढ़ा। समझ में? पढ़ो उसके आगे का, 5 मिनट में अपन कंप्लीट करेंगे, वो पैराग्राफ इम्पोर्टेंट। बताओ, देखो अभिप्राय में विशेष हुआ, 246 पढ़े अपन, पहला पैराग्राफ, उसके आखिरी की लाइन पढ़ रहा हूँ। देखो ऊपर से क्या लिखा है? प्रशस्त राग के उपाय में हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान है, और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है, इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। समझ में आए? आगे, तथा इसके परिशः तपश्चरणादिक के निमित्त से दुख हो तो उसका इलाज तो नहीं करता। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यलिंगी की। परिशह सहन कर रहा है, तपश्चरण कर रहा है, उसके निमित्त से दुख हो रहा है, तो क्या करता है? उस दुख का इलाज नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। सो दुख का वेदन करना कषाय ही है। समझ में? वापस समझ लीजिए, मतलब पाप के उदय आए, मतलब क्या? परिशह हुआ या तपश्चरण कर रहे हैं, इससे अंदर दुख चलता है द्रव्यलिंग के, और दुख चलना यह तो कषाय ही है। समझे कि नहीं? परिशह जब हो गया हमारे पर, उपसर्ग जब होंगे तो दुख नहीं होगा? प्रश्न, दुख नहीं होगा?
उपसर्ग होने पर दुख होता कि नहीं होता? परिचय होने पर दुख होता कि नहीं होता? क्या लगता है? विज्ञान कर लिया तो नहीं होगा। हाँ मुझे हो रहा है ये मानेंगे तो बताओ, उपसर्ग परिचय होने पर दुख नहीं होता? दुख मैंने बताया था आपको, दुख एकत्व ममत्व में है। दुख शरीर की कोई भी क्रिया में नहीं है, समझ लेना। एग्जाम्पल, ये टेबल को मैं अगर तोड़ूं यहाँ पर, कोई तकलीफ आपको? थोड़ी सी मंदिर का तोड़ दिया है क्या, इतनी इतनी घर का तोड़ू तो तेरी जरूरत कैसी हुई? समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? और आपके पड़ोसी को तोड़ू, अच्छा किया। समझ रहे अंतर पड़ रहा है कि नहीं? काहे में अंतर पड़ रहा है? टेबल तो टूटना तीनों भी सेम है, समझे कि नहीं? तो वही है बस। मुनराज को क्या होता है, बोलो अच्छा किया, उपसर्ग किया तो क्यों, पड़ोसी का है ना, समझे कि नहीं समझे? तो देखो लिखा है, क्या लिखा है, जहां वीतरागता होती है वहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। वर्ड क्या है, बोलो, जानता है। अर्थात क्या, भोगता नहीं है। समझ में आया? अंतर क्या है, भोगना व जानना। तो भोगना मतलब क्या, दुख रूप होना ही भोगना होता है। अगर आप उसमें दुख रूप हो गए तो आपने उस कर्म के फल को भोगा। इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, कल बताएंगे अपन। समझ रहे कि नहीं? दुख रूप होना भोगना ही है, समझे कि नहीं? कर्मों का फल किस रूप फलता है, एक तो सुख रूप या दुख रूप। इस सुख रूप हुए आप तो भी कर्म के फल को भोगा है, दुख रूप हुए तो भी कर्म के फल को भोगा है। तो समय दृष्टि कैसे कर्म फल नहीं भोगता हो, इसलिए क्योंकि वो उनको जानते रहता है कि प्रसिद्धि हुई तो उसको भी जान लेता है और निंदा हुई उसको भी जान लेता है कि यह कर्म का उदय है, यह ज्ञान का ज्ञेय है, मैं इसका साक्षीभूत तत्व हूं। समझ में आया क्या? मैं इसका कर्ता नहीं, मैं इसका भोक्ता नहीं, अकर्ता भोक्ता। समझे क्या नहीं? मुझे ये सोचो, ये परिश जो है वो मुझे टच किए नहीं, करे क्या, दंश मंशक, समझे क्या नहीं? मतलब कौन, मच्छर का परिशह सहन किया तो समझ लो, मान के चलो वो जहाँ पे ध्यान कर रहे और पे 100 मच्छर आ गए, मैं कल्पना में 100 बोल रहा हूँ, ठीक है? 100 मच्छर कंटिन्यूस हर जगह से काट काट कर खून पी रहे। तो मुनिराज को यदि याद रखना, तो क्या ध्यान चल रहा है, तो ये द्रव्य लिंगी है, तो ऐसे करेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं करेगा। देखो भी नहीं बोल रहा है। समझे क्या? तो द्रव्य लिंगी ऐसे कुछ करेंगे कि बताओ, नहीं करेंगे ना, तो फिर उसको कर्म बंधन थोड़ी होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है, समझे क्या? मिथ्या दृष्टि उससे दुखी होता है, द्रव्य लिंगी की बात जो है वो दुखी होता है, और सम्यक दृष्टि किंचित भी दुखी नहीं होता। ये कैसे संभव है, 100 मच्छर खा रहे और दुख नहीं हो रहा? हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ये? अरे जलती हुई सेकड़ी बता दी ना हमने, तुम क्या मच्छर की बात कर रहे? समझे क्या? है ना, वो मरा हुआ सांप वो सब वगैरह, समझे क्या नहीं? कितनी कहानी बता दी हमने। मैं आपको बताऊँ, आप भेद ज्ञान की प्रैक्टिस चालू करो, बताओ आप अभी भी इतना कुछ कर सकते हो कि जो आपको तो समझ में आएगा कि मैं जब इतना कर सकता हूँ तो मनराज क्या कर सकते होंगे। वेद ज्ञान की प्रैक्टिस यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे शरीर की तकलीफें नहीं हो रही, समझे कि नहीं? हम तो अभी बेसिक लेवल पर है, वो तो एडवांस्ड लेवल पर है ना, वो तो एडवांस, उनको तो कण भर की तकलीफ नहीं होती। अरे आप फाड़ तू खा कुछ भी कर ले, समझे क्या नहीं? क्योंकि देखो इतना भिन्न दिखता है वो शरीर, इतना पड़ोसी दिखता है कि यार कुछ हमारे को है ना अभी नहीं होता अंदर, क्योंकि वास्तविकता ये कि हम है ही नहीं ना वो। तो ये है क्या, हम इसको कौन सा पार्ट आपके बताओ, हड्डी वाला, चमड़े वाला, स्किन वाला, खून पसीना मल मूत्र, कौन सा पार्ट है आप? ये तो कर्मों ने बना के दे दी है ड्राइंग मिट्टी की, और मिट्टी की ड्राइंग में हमारे क्या फर्क पड़ रहा है? मिट्टी जल रही क्या, मिट्टी सूख रही क्या, मिट्टी को कोई चबा रहा कि कोई काट रहा कि उसे अन्य खा रही, क्या फर्क पड़ गया? हमारे को मिट्टी से ना, ज्ञान में तो सिर्फ दिख ही रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। कौन से सीन से मुझे तो
सीन चल रहा है, समझ, थिएटर, मूवी थिएटर, वहाँ पे जब दिखा रहे हैं कि पूरे नगरी को आग लग गई, समझे कि नहीं, तो थिएटर का वो कपड़ा जलता कि नहीं जलता? नहीं। पूरी आग लगा रहे हैं, समझे कि नहीं, तो स्क्रीन नहीं जलती, वो कपड़ा नहीं जलता। बस ये ही समझ लो आप कि शरीर पूरा जलेगा और आप जलेंगे नहीं, क्योंकि आप स्क्रीन हो। ज्ञान दर्पण, समझे कि नहीं? पर ये कैसे होगा? तत्व ज्ञान अभ्यास से, भेद ज्ञान के अभ्यास से आपके लिए भी यह सहज हो जाएगा, क्योंकि आप भी जीव ही हो, आप भी दर्पण ही हो, आपको भी देह जलते हुए किंचित भी तकलीफ होगी नहीं, ये हमारी गारंटी। लेकिन आपने तत्व ज्ञान को अंदर उतारो, वेद ज्ञान का अभ्यास करो। समझ में आया क्या? तो यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि क्या लगता है? मेरी स्क्रीन जल गई, समझे कि नहीं? उसको मिथ्या दृष्टि क्यों बोला? क्योंकि उसकी स्क्रीन जली नहीं थी, तब भी मान रहा है स्क्रीन जल गई। स्क्रीन किसकी जलती? दोनों में से, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि की? जली तो दोनों की भी नहीं है। इसको मिथ्या दृष्टि क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जली नहीं तब भी मान रहा है कि जल गई। इसको सम्यक दृष्टि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जली नहीं और ये मान क्या रहा है? जली नहीं। समझ में आया? तो फिर जिसने माना कि जल गई उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए उसको तकलीफ होती है, इसलिए उसको कर्म बंधन होते हैं। और इसको तकलीफ होती है क्या? तकलीफ नहीं होती, इसलिए नया कर्म बंधन होता नहीं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझ लेना पूरा सिद्ध, ठीक है? ऐसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंतर है, वो अपन कल और पढ़ लेंगे। चलो।